नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर की सीरीज हम लोग जो है देख रहे हैं। इसमें नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, करंट वगैरह की जो भी PDF होती हैं, जो भी है वहाँ पे जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो दूसरी चीज़ ये कि जो वीडियो नहीं बन पाती है उनकी नॉलेज जो है वहाँ पे आप किसी भी प्रकार के प्रश्न जो है वहाँ पे कर सकते हैं। तो चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ जुड़ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को नॉन स्टॉप। तो पहला क्वेश्चन है, टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन के सबसे नीचे में जो है दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन को। तो पहला है, लाइब्रेरी बुलेटिन को जो है कब बंद कर दिया गया? तो 1946 में। अगला प्रश्न है, अबगिला का पूर्व नाम क्या था? तो लाइब्रेरी बुलेटिन। अगला प्रश्न है, अबगिला की शुरुआत कब हुई थी? तो 1949 में। अगला प्रश्न है, अबगिला को जो है कब बंद कर दिया गया? 1953 में। अगला प्रश्न, अबगिला का पूरा नाम क्या है? तो NLS बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA। अगला प्रश्न, ILA की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो 1984 में। अगला प्रश्न है, ILA बुलेटिन का प्रकाशन जो है कौन करता है? तो ILA करता है। अगला प्रश्न है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक किसकी है तथा कब प्रकाशित हुई? तो SR रंगनाथन महोदय का है। 1931 में प्रकाशित हुई थी। 1928 में जो है इसका किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन हैं तथा कब प्रकाशित हुई तथा इसको किसने प्रकाशित किया? तो SR रंगनाथन 1990 में। और प्रकाशन जो था ABC पब्लिकेशन नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है तथा इस पुस्तक को संपादित किसने किया था? तो SR रंगनाथन है और इसको संपादित जो है PN कोला के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हर पाठक को अपनी आज़ादी है पुस्तकालय विज्ञान का छठा नियम किसने बताया तथा कब बनाया? तो जेम्स R रेटिंग के द्वारा 1992 में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का छठा नियम हर पाठक का अपना पुस्तकालय तथा 7वां नियम हर लेखक का अपना योगदान है। यह पुस्तकालय विज्ञान के 2 नियम किसने बताए तथा वह किस देश के हैं? तो कोरोमन और पैकमैन पेवी ने, और देश का नाम है फिनलैंड के लेखक है। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्र नियमों को पुनः संशोधित किसने किया तथा कब किया? तो जिम थॉमसन ने 1992 में। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के बचपन के गुरु एडवर्ड B रोस का संबंध पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से किस नियम से है? तो पहला नियम पुस्तक के उपयोग के लिए है। अगला प्रश्न है, कितना सरल, कितना छोटा लेकिन कितना गहरा पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र के बारे में यह वाक्य किसने कहा है? तो SR रंगनाथन ने। अगला प्रश्न है, ILA बुलेटिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 में। अगला प्रश्न, ILA बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न, ILA बुलेटिन का नया नाम परिवर्तित करके जिला बुलेटिन कब कर दिया गया? तो 2011 में। अगला प्रश्न है, जिला का पूरा नाम क्या है? तो जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन। अगला प्रश्न है, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो ILA करता है। अगला प्रश्न, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है? तो जिला बुलेटिन। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी अवार्ड ILA के द्वारा कौन सा पुरस्कार बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को प्रदान किया जाता है? तो डॉक्टर LM उपाध्याय को। अगला प्रश्न है, भारत में LIS के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए ILA के द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है जिसमें उम्मीदवार की आयु 55 वर्ष से अधिक होनी चाहिए? तो PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलेगी जब तक कि DSSB का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, केंद्रीय विद्यालय का DSSB का, ये कंटिन्यू चलेगी। और एग्ज़ाम हो जाने के बाद हम लोग जो है, क्योंकि डेली जो है एक ही वीडियो जो है पॉसिबल है बनाना, या 2 बहुत बना लूँगा, क्योंकि GK के जो है क्वेश्चन आपको जो है मैं नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। तो GK के क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए सोच रहा हूँ
की प्रोवाइड कराऊँ, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का क्यों न हो, मैं आपको सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँगा। इस चीज़ का मैं आपसे वादा करता हूँ। अगला प्रश्न है, ILA के द्वारा कौन सा पुरस्कार देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुस्तकालय के लिए दिया जाता है? तो SM गांगुली अवार्ड। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? तो लीवर से बना है। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा के किस शब्द से निकलता है? तो लिब्रा से। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था तथा कब किया था? तो मार्टिन श्रीनोत्तर ने। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, 1808 में। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी साइंस पद का सर्वप्रथम व्यापक प्रयोग किसने किया था? तो SR रंगनाथन ने 1928 में। ये प्रश्न मैंने पिछली वाली वीडियो में आपसे पूछा था, 27 नंबर का जो वीडियो है उसमें हमने आपसे ये क्वेश्चन किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो SR रंगनाथन को। अगला प्रश्न है, चल ग्रंथालयों हेतु लिब्रासीन, ये लिब्रा है, लिब्रासीन पद किसने दिया था कब दिया? तो SR रंगनाथन ने 1931 में। अगला प्रश्न है, लिब्रामेट्री की विचारधारा का विकास किसने किया था? तो SR रंगनाथन ने 1948 में। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया किसके द्वारा तैयार किया गया तथा कब किया गया? तो SR रंगनाथन के द्वारा जो है 1950 में। अगला प्रश्न है, जर्मन नहीं है, जनरल है, ये थोड़ा मिस्टेक है। तो जनरल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो WCB शेयर्स को, जो कि रंगनाथन के लंदन में एक गुरु थे। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने प्रबंधन के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? 8 भागों में। अगला प्रश्न है, NML का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की शुरुआत कब की गई थी? तो 4 मई 2012 को। अगला प्रश्न है, NML का उद्घाटन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 2014 को। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा है? तो मौलाना आजाद लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, मौलाना, माफ़ कीजिए आप बार बार थोड़ा सा आ जा रहा है। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1872 में। अगला प्रश्न है, अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी किस राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय है? तो ये तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है, कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1890 में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कौन सा है? तो कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को डिपोजिटरी पुस्तकालय कब बना दिया गया? तो 1954 में। आज का प्रश्न इसी से लेते हैं, सबसे अंतिम डिपोजिटरी लाइब्रेरी किसको बनाया गया था? क्वेश्चन को फिर से सुनिए, डिपोजिटरी लाइब्रेरी अंतिम किसको बनाया गया था और किस सन में बनाया गया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, NDLI का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 19 जून 2018 को। अगला प्रश्न है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके अधीन आता है? तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न है, NML का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रणब मुखर्जी में, जो कि उस समय अपने देश के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, NML की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला प्रश्न है, NML का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है? तो 3 वर्षों में। अगला प्रश्न है, सूचना पुनर्प्राप्ति शब्द का निर्माण किसने किया था? तो केल्विन मूर्स ने 1950 में। अगला प्रश्न है, पेपरलेस सोसाइटी शब्द का निर्माण किसने किया था? FW लंकास्टर ने 1970 में। अगला प्रश्न है, सूचना साक्षरता शब्द का निर्माण किसने किया था? तो पाल जुकोवर्स्की ने 1974 में। अगला प्रश्न है, सूचना समाज की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? तो विलियम J मार्टिन ने 1966 में। अगला प्रश्न है, पहला गाइड व्याख्याता कब नियुक्त हुआ? तो 1911 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट कब बना है? तो 1972 में। अगला प्रश्न, INB में विषय शीर्षक हेतु किसका प्रयोग किया जा रहा? तो LCSH तथा श्रृंखला प्रक्रिया का। अगला प्रश्न है, इंडेक्स इंडियाना को कौन प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता करता है। अगला प्रश्न है, इंडेक्स
इंडियाना कब से प्रकाशित हो रहा है? तो 1977 से। अगला प्रश्न, इंडेक्स इंडियाना कहाँ से प्रकाशित होता है? कोलकाता से। अगला प्रश्न है 1977 में इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति क्या थी? तो ये त्रैमासिक थी। अगला प्रश्न है 1981 के बाद इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति क्या हो गई? तो ये वार्षिक हो गई। अगला प्रश्न, वर्तमान में इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति क्या है? तो ये वार्षिक है। अगला प्रश्न, इंडेक्स इंडियाना कितनी भाषाओं में जो है प्रकाशित हो रही है? तो ये 6 भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। अगला प्रश्न है इंडेक्स इंडियाना के इंडेक्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में। अगला प्रश्न है लिवरपूल एप्रेस्टिव एंड मैकेनिकल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 1823 में। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा के लिए विश्व का प्रथम संस्थान कौन सा था? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। अगला प्रश्न है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किसने की थी? तो मेलवी डेवी ने। अगला प्रश्न है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना मेलवी डेवी ने कब की थी? तो 5 जनवरी 1887 को। अगला प्रश्न है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना मेलवी देवी है, यहाँ पे माफ़ कीजिए, डेवी ने जो है कहाँ की थी? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न है भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा नरेश द्वारा जो है किसे बुलाया गया था? तो W.A. बॉर्डन को। अगला प्रश्न, W.A. बॉर्डन भारत किस वर्ष आया था? तो 1910 में। और आरंभ अगर पूछते किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1911 लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है सिन्हा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। अब दोस्तों जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट्स हैं आपके लिए, तो इसे चलिए देख लेते हैं। किसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ कहाँ पे स्थित है उसे हम लोग देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी है ये। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है, जिसको LOC के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में है। अगला है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि SLA की जो है हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, ये भी USA में है। अगला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आइस लेक कोलकाता में है, माफ़ कीजिए फिर आ गया ये। ILA न्यू दिल्ली में है। आइस लेक यूनाइटेड किंगडम में है। ALA शिकागो USA में है। DRTC बेंगलुरु में है। एटलिस पंजाब में है। अगला है RRLF कोलकाता में है। कोमला किंगस्टन जमैका में है। इन्फ्लिनेट गांधीनगर गुजरात में है। NAC बेंगलुरु में है, कर्नाटक राज्य का नाम। लाइब्रेरी एसोसिएशन LA लंदन में है। क्लिप लंदन में है। जोकलाई कोलकाता में है। डेलनेट न्यू दिल्ली में मुख्यालय है। इंसडॉक न्यू दिल्ली में। निस्केयर न्यू दिल्ली। नासडॉक न्यू दिल्ली। सेंडॉक हैदराबाद। यूनेस्को पेरिस फ्रांस में है। इफ्ला हेग में है, नीदरलैंड में है। OCLC डब्लिन ओहियो में है। निसात न्यू दिल्ली में है। फीड हेग में है। ये मुख्यालय थे। डेसीडॉग न्यू दिल्ली। ICSSR न्यू दिल्ली में है। एग्रिस रोम में है। बार्क मुंबई में है। ये मुख्यालय थे। अगला है प्रश्न, अब देखते हैं सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। अगला है सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है सिन्हा लाइब्रेरी को पटना का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कब बनाया गया? तो 1955 में। अगला प्रश्न है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना कब हुई? तो 26 नवंबर 1804 को। अगला प्रश्न है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जेम्स मैकिन्टोश ने की थी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम विश्व में पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे है? तो मेलवी डेवी को है। अगला है भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो सियाजी राय गायकवाड़ को जाता है। अगला प्रश्न है भारत में पहला प्रशिक्षण स्कूल किसने शुरू किया था? तो W.A. बॉर्डन ने। अगला प्रश्न है भारत में पहला औपचारिक प्रशिक्षण स्कूल कब तथा कहाँ किया गया? तो 1911 में बड़ौदा में। अगला प्रश्न है इंडेक्स इंडियाना किसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो भारतीय धारावाहिक प्रकाशनों के संबंध में। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब की थी? तो
1954 में। अगला प्रश्न है बुक कूपन पद्धति की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? यूनेस्को के द्वारा। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने कितने पृष्ठों वाले गैर आवासीय प्रकाशन को ग्रंथ के रूप में परिभाषित किया है? तो 49 या उससे अधिक के पृष्ठों को, उससे कम के पृष्ठों को जो है पंपलेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है नाटिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में। अगला प्रश्न है नाटिस की स्थापना किसने की थी? यूनेस्को ने। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1971 में। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने यूनिसिस्ट को स्थापित करने के लिए किस एजेंसी के साथ सहयोग किया? तो ICSU के साथ सहयोग किया। अगला प्रश्न है यूनेस्को के द्वारा PGI की स्थापना कब की गई? तो 1976 में। अगला प्रश्न है PGI का पूरा नाम क्या है? तो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट यूनेस्को का क्या है? तो एक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट सेकेंड का आयोजन कब हुआ? तो 1979 में। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। अगला प्रश्न है यूनेस्को का डाटाबेस किसे कहा जाता है? तो DARE को कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।